1 से 31 जुलाई बड़ी भविष्यवाणी। मेष राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि जुलाई में मेष राशि वालों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, क्या क्या शुभ या अशुभ फल आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यह जो मैं फलादेश आपको बताने जा रहा हूँ या भैया आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखोगे तो सटीकता ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर लग्न कुंडली नहीं है तो चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को देखो या प्रचलित नाम के अनुसार देखो। जुलाई का महीना कुछ मामलों में आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। काफ़ी अच्छी स्थितियां गोचर के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं। आइए जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, एक नज़र ग्रह गोचर पे डाल लीजिए। ग्रह गोचर साथ ही साथ बताते रहूँगा। पहले जानकारी देते हैं नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपकी कुंडली में नौकरी करने वाले जो भी जातक हैं उनके लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होते हुए आपको इस महीने नहीं नज़र आएगी। आपके सीनियर वगैरह आपका बढ़िया सपोर्ट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नौकरी में ट्रांसफ़र होना, प्रमोशन होना, इस प्रकार के योग अभी नहीं बन रहे हैं। तो जो लोग ट्रांसफ़र वगैरह चाहते हैं उनको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर आप जॉब कहीं पर भी करते हैं तो सिक्योर तरीके से जॉब आपकी चलती रहेगी। इसके बाद अगर व्यापारियों की स्थिति देखें तो व्यापार का मालिक शुक्र देवता ये बैठा है धन भाव पर। इसका मतलब व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। और दूसरी चीज़, व्यापार आपका सुंदर तरीके से चलता रहेगा। किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि व्यापार भाव पे नहीं है, बल्कि शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से व्यापारियों के लिए विशेष लाभप्रद योग बने हुए हैं। विद्यार्थियों की स्थिति अगर देखें तो लग्नेश स्वयं पंचम भाव में बैठा है केतु के साथ, और लग्नेश की डिग्री भी ठीक ठाक अवस्था में है। तो पूरा महीना विद्यार्थियों को शिक्षा में और उच्च शिक्षा में दोनों में लाभ मिलता रहेगा। उच्च शिक्षा पर गुरु का प्रभाव है और पंचम भाव पे लग्नेश का प्रभाव है। तो विद्यार्थियों के लिए विशेष शुभ संकेत है। आपके कैरियर में अच्छी ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रेमी जोड़ों को प्रेम में सफलता मिलते हुए नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मंगल केतु का बुद्धि पे कॉम्बिनेशन होना और उसके बाद 15 तारीख से सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चौथे भाव में होना कहीं ना कहीं प्रेम में निश्चित तौर पे दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करें अगर विवाहित जोड़ों की, तो जो भी जातक विवाहित हैं वैवाहिक जीवन उनका शानदार तरीके से चलता रहेगा। और 6-7 जुलाई के बाद अगर आप प्रयास करोगे तो शादी के योग बढ़िया बन जाएंगे। अगर अविवाहित हो, प्रयास करो, शादी आपकी हो जाएगी। इसके बाद जो जातक मकान वाहन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए भी 15 तारीख के बाद से योग शुरू होंगे, जब सूर्य का मित्रवत प्रभाव आपके चौथे भाव पे रहेगा। तो यहाँ पर भी प्लस पॉइंट है। बात करें अगर भाग्य से के विषय में, तो भाग्य भाव पे गुरु उदित हो करके अपने भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो भैया पूरा महीना भाग्य आपका अच्छे तरीके से साथ देता रहेगा, जो कि आपको काम कारोबार में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। जो मेष राशि के जातक किसी भी प्रकार से यात्रा करना चाहते हैं, चाहे लंबी दूरी की या देश विदेश की, उनके लिए अच्छा समय है। यात्राएं आपकी बढ़िया तरीके से होती रहेंगी। कोई दिक्कत या अवरोध उत्पन्न होते हुए किसी भी प्रकार का नहीं दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों का जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं कोई गिरावट नहीं होगी, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। और कोई काम यदि आपके लंबे समय से पेंडिंग हैं तो मान के चलिए 6 जुलाई के बाद से आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और ग्रहों की कृपा अभी लंबे समय तक का आपके ऊपर बनते हुए दिखाई पड़ेगी। शेयर मार्केट की यदि बात करें तो गोचर के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली में शेयर मार्केट के इस महीने जुलाई के महीने में अच्छे योग बने हुए हैं। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली स्ट्रांग है
तो आप अपना लक आजमा सकते हो। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो 6 जुलाई के बाद आप शुरू करिएगा, निश्चित तौर पे आपको बढ़िया सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। संतान प्राप्ति के बहुत से प्रश्न आते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संतान प्राप्ति के योग जो है जुलाई के महीने में आपकी कुंडली में नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको इंतज़ार करना होगा। वैसे अगर पहले से आपके संतान है, किसी कारणवश आपकी दूरी बनी हुई है, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, तो वह निश्चित तौर पे दूर होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब बात करें उपाय की, तो आपकी कुंडली में मंगल का और केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और यह कॉम्बिनेशन जब बनता है तो ग्रोथ तो निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि आपके पंचम भाव में यह कॉम्बिनेशन है। फाइनेंशियल स्थिति तो ये अच्छी रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक अशांति जरूर दे देता है। तो थोड़ा बहुत समय निकाल करके ओम श्री राम दूताय नमः या ओम हनुमते नमः कोई भी एक मंत्र कम से कम 21 या 51 बार जप करते रहेंगे तो सभी काम और भी सुगमता से आपके बनेंगे, और साथ ही साथ मानसिक अशांति से आप बचे रहेंगे। आर्थिक स्थिति अगर देखें तो भैया आर्थिक स्थिति में 11वें भाव पे मंगल केतु का प्रभाव है, राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आर्थिक स्थिति शनि की 7.5 होने के बावजूद आपकी मजबूत रहने वाली है। उधर शुक्र देव जो धन का मालिक होता है, धन भाव पर ही बैठा हुआ है। इसका मतलब ये रहा कि 25 जुलाई तक ये धन भाव पे रहेगा, उसके बाद 25 जुलाई के बाद धन भाव से द्वितीय बैठ जाएगा अपने स्थान से, तो पैसा निरंतर आपका प्रत्येक क्षेत्र से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई भी काम छोटा बड़ा करते हो, निश्चित तौर पे पैसे की कमी नहीं रहेगी। सुख समृद्धि का भाव भी बढ़ रहा है, तो आने वाला जुलाई का महीना आपका सुख समृद्धि से भरा रहेगा। कैरियर के विषय में भी भाग्यशाली रहोगे, यात्राओं के विषय में भी भाग्यशाली रहोगे, और अगर कोई व्यापार वगैरह शुरू करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप भाग्यशाली रहोगे। वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलेंगे अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।